जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलामी मसरून का मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। मैंने आज मंसूर अली खान साहब का एक व्लॉग देखा जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी अदारों से बात हुई और मैं तो खुले खुली सीधी सीधी बातें करने वाला हूँ। जनरल आसम मुनीर साहब से उनकी मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है और उन्होंने अपनी बातों में ये अयां करने की कोशिश की है कि जनरल आसम मुनीर साहब जो हैं वो ख़ुद को अदारा कहते हैं। भाई वो अदारे के सरबराह हैं, एक हैसियत में वो बिल्कुल अदारा है जहाँ पूरे अदारे के मसाइल हों, उनके हकूक़ की बात हो, तो उन्होंने नुमाइंदगी बतौर अदारा करनी है। उन्होंने तकलीफ़ और उनकी फीलिंग जो है वो बतौर अदारा होगी। जहाँ तक अदारे की पॉलिसी का तल्लक है तो वही तो एक अदारा है जहाँ मशावरत से काम चलता है। ये वाहिद एक अदारा है। काबीना में हर एक को बोलने की इजाज़त नहीं होती, लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में हर एक को खुल के बोलने की इजाज़त होती है और जब हतमी फैसला हो जाता है फिर सारे उस पर डट जाते हैं। और आपने जो फरमाया कि इमरान खान सियासी फ्यूचर नहीं, और मेरे भाई इमरान खान का तो मसला ही नहीं है, ना नवाज शरीफ का मसला है, ना जरदारी का मसला तो अवाम का है। क्या हर आने वाला लीडर अपने लिए अवाम इंपोर्ट करके लाता है, कंटेनर भर भर के बाहर से मंगवाता है अपनी सियासत के लिए? यही मेरे जैसे हम जैसे आम पब्लिक है। ये अवाम कभी भट्टो के साथ थी, कभी ज़िया-उल हक के साथ थी, कभी नवाज शरीफ के, कभी जनेजो के साथ, कभी बेनज़ीर के साथ, कभी काफ लीग के साथ हैं, कभी इमरान खान के साथ। वही अवाम है, इनको उनमें से जो भी जचता है उसके साथ हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर करोड़ों अवाम आज नफसियाती तौर पे, ज़हनी तौर पे इमरान खान के साथ है, तो आपका कहने का ये मतलब है कि हमारे अदारे का सरबराह जो है वो करोड़ों को वार्निंग दे रहा है कि तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। कोई खुदा का खौफ करो। मंसूर अली खान, मैं नहीं मानता कि हमारे अदारे का सरबराह ऐसा करे। हाँ, 1-2% मानता हूँ अगर किया है तो उनको अपनी बात पे गौर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका ये फरमाना कि पहले हमें अदारों ने कहा था नवाज शरीफ चोर है, नून लीग चोर है, इन्होंने यहाँ चोरी की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, तो उन्होंने कहा कि उस वक़्त कहने वाला फ़र्द था और उसका एक ज़ाती मफाद था, एक्सटेंशन लेनी थी। सीधे लफ्ज़ों में मैं कह रहा हूँ, खुल के बात करो यार, हम पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं। मैं तो खुल के बात करता हूँ, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं रोका। अल्लाह कह रहा हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोकता कि यार क्यों ऐसे खुल के बात कर रहे हो। इसलिए कि मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है। मैं जो बात करता हूँ मुल्क की मोहब्बत में करता हूँ, कौम के मफाद में करता हूँ। हो सकता है वो किसी के ख़िलाफ़ भी जा रही हो। इसका मतलब ये है कि हमारा अदारा एक फ़र्द के रहमो करम पे है। जो फ़र्द भी सरबराह आ जाए और उस फ़र्द की जो पॉलिसी हो, पूरा अदारा वो पॉलिसी अपना लेता है और वो अपनी ज़ाती मफाद के लिए भी जो कहे अदारा उसी पे चल पड़ता है। मैं नहीं मानता। अदारा अदारा होता है, फ़र्द फ़र्द होता है। बेशुमार फ़र्द आए हैं। क्या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस है जनरल बाजवा साहब ने शुरू किया था? नहीं, जनरल रहीम ने आगाज़ किया था, फिर उसके अपने दौरे हुकूमत में हुआ था, फिर उसके बाद उन्हीं के दौरे हुकूमत में ये सारे एलिगेशन इमरान खान पे लगा के उसे उतारने वाला भी वही था। यानी कि आप देखो कि एक ही बंदे को आप क्या कह रहे हो। अब कह रहे हो, इसका मतलब यह है कि जनरल बाजवा साहब जो थे उनका माइंड और था, इनका माइंड और है। एक माइंड के पूरा अदारा ताबे है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो चोर है वो चोर है। अब आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। डिजिटल दौर है, गूगल बाबा को सर्च करने पे सारा कुछ पता चल जाता है। मंसूर खान साहब चंद व्यूज़ लेने के लिए ना इस तरह के इशारे दे के ऐसे उल्टे सीधे बातें करके
हाँ, एक बात है, जब इमरान रियाज साहब मिसंग थे तो मेरी उस वक्त किसी सीनियर से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि इन साफ़ियों की औकात क्या है, इनको साफ़ी हम बनाते हैं। ये जो सोर्स से खबरें देते हैं, इनके सोर्स कौन होते हैं? इनको रैंकिंग कौन देता है? हम रैंकिंग देते हैं। जब हम इनको पॉइंट ना बताएं, ये खबरें कहाँ से देंगे? जब तक खबरें नहीं देंगे, अवाम में मकबूल कैसे होंगे? जब हम इनको ऊपर लाने वाले होते हैं, हम इन पे फंडिंग करने वाले होते हैं, जब ये ऊपर आ जाते हैं फिर हमें आंखें दिखाएं तो हमें तकलीफ है। इसी किस्म का किरदार आपका भी है। जनरल आसिफ साहब, रियासत माँ होती है। ये जो बैट छीना गया है ना, ये इमरान खान से नहीं छीना गया, ये कौम से छीना गया है। आज करोड़ों अवाम जो है वो आपकी तरफ देख रही है। आज करोड़ों जो हैं उनकी आरज़ुएं मचल रही हैं, लेकिन इनकी हसरतों का कातिल कौन है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर इनकी ख्वाहिशात को दबाया जाएगा तो इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं होगा। हर हाकिम को क़यामत के दिन उसकी राया के मुतल्लिक़ पूछा जाएगा, और बतौर हाकिम कल क़यामत को आपसे भी पूछा जाना है। तो उस वक्त क्या करोगे? आज तो अपनी मर्जी के बयान चलवा सकते हो, अपनी मर्जी के इंटरव्यू दे सकते हो। आपको चाहिए कि अवाम को फैसला करने दें। और दूसरी बात यह है, मैं छोटा सा तारीख का तालिब इल्म हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब भी अवाम को उनके हक से महरूम किया गया है और अवाम ने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए गए और उनके हर हथकंडे नाकाम होते 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 जब बिल्कुल नाकाम होते हैं, फिर वो बगावत पे उतर आते हैं। और जब अवाम बिफरती है, पानी कटोरी में हो, गैलन में हो, तो कुछ नहीं बिगाड़ती। ये अगर सलाब की सूरत में हो ना, जैसे कहते हैं कतरा कतरा से दरिया बनता है, इसी तरह एक एक फर्ज से कौम बनती है। और जब कौमें कोई कदम उठाती हैं, फिर उनके आगे बंद नहीं बांधे जा सकते। ऐसा ना हो कि हमारी आवाम उठ खड़ी हो। और एक और बात मैं नाज़रीन को बताना चाह रहा हूँ, इस वक्त अदारों में जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि KPK के इलेक्शन आगे कर दिए जाएं, या 60% के पोस्टपोन कर दिए जाएं, 40% के इलेक्शन करवाए जाएं, बाकी ताकि सारे मुल्क से फारग होकर फिर आसानी से वहाँ पे भी जो है वो अपनी मन मर्जी की सीटें हासिल कर ली जाएं। ये भी होने वाला है। लेकिन मैं आवाम से कहता हूँ, इलेक्शन वही है जो पूरे मुल्क का होगा। और दूसरी बात ये है कि हर बंदे ने जाके अपना वोट डालना है, कोई पीछे ना रहे। PTI अपने अपने उम्मीदवारों की निशानदेही कर देगी। अगर उनमें से कल को कोई गद्दारी करेगा, फिर उसने अवाम में ही आना है। और मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि इलेक्शन 2 होने हैं, एक 8 को है और दूसरे इलेक्शन जो वो 8 के बाद होना, लेकिन उसकी कैंपेन 9 को शुरू हो जानी है। अल्लाह ना करे ये मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकले। जो मैं फील कर रहा हूँ, जो लोगों की राय मैं सुन रहा हूँ, उससे मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है। और ये जो सोशल मीडिया है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, वहीं ये मुज़र भी है। इसमें ऐसे ऐसे थंबनेल लगा दिए जाते हैं कि आवाम कन्फ्यूज़ हो जाती है। इस कन्फ्यूज़न से बचना है। और जो PTI के ऑफिशियल ग्रुप होंगे, सिर्फ उन्हीं तक रहना है। इंशाल्लाह ताला मैं बहुत बड़ी बात नहीं करता, गुजरांवाला की हद तक इंशाल्लाह ताला मैं एक एक हल्के से जो जेन्युइन टिकट होल्डर होंगे उनको रोज़ाना की बुनियाद पे मैं अपलोड करूँगा। और इलेक्शन वाले दिन मुझे पूरे पंजाब से, बल्कि पूरे मुल्क से अपने नुमाइंदे नहीं मैं कह रहा, मैं मुझे अपने भाई चाहिए, साथी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जो मेरे साथ रब्ता करें। उस दिन हमारा व्हाट्सएप पे एक ग्रुप होगा और हमने पूरे मुल्क को गुजरांवाला में बैठ के कवरेज देनी है। और 2-2 घंटे बाद, घंटे बाद हमारी वीडियो जो है वो अपलोड होगी। और हर किस्म के हालात के मतलब और हर किस्म के मसाइल के मतलब और उसके सलूशन के मतलब
हमने वीडियो बना के लोगों को आगाह करना है कि जुगनू सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह।